पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं जुहूर लोलाबी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से, इस वक्त की बड़ी खबर जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से, जहां पे अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से फैसला सुनाया है और इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर फैसला सुनाया और इमरान खान की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया, जिसके बाद इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता दें कि इमरान खान को जहां गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में कई एक इलाकों में तशद्दुद लगातार जारी था, लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिस दौरान कई लोग हलाक भी हुए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए, जिसके बाद लगातार हालात खराब थे पाकिस्तान में। और अब जिस तरह से पीटीआई ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। न्यूज रूम चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे आसिफ रशीद हमारे साथ है। आसिफ, बड़ी और आम खबर, इमरान खान को रिहा कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इमरान खान के लिए 24 घंटों के दौरान एक बड़ी राहत है। 9 मई को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर DGISPR हो, उसने भी सूरत हाल के पेश नजर एक बयान जारी किया, कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो ब्लैक डे के तौर पर आज दिन को यानी 9 मई को करार दिया गया, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए थे। इन्हीं खराब हालात के बीच थोड़ी देर पहले जब PTI के दीगर कुछ लीडरान गिरफ्तार हुए, जिनमें फवाद चौधरी थे, साकिब असलम थे, शाह महमूद कुरैशी थे, हम्माद मिर्जा थे, उन तमाम लोगों की तरफ से कल ही सुप्रीम कोर्ट जब गए थे तो इमरान खान की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा था कि ये गैर कानूनी है। आज इस पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर इमरान खान को पेश करने के लिए कहा, पुलिस से, कंसर्न अथॉरिटी से, बिलखुसूस नैब की, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेशन वकील मोहम्मद यूसुफ के जरिए थी तो उनकी तरफ से अपनी बात रखी जा रही थी। लेकिन उन्हें कहा गया कि मुलजिम को पेश किया जाए। आपकी नजर में जो मुलजिम है साबिक वज़ीर आज़म का जिक्र किया गया और अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान जब पेश हुए, सख्त सिक्योरिटी के बीच उनको वहां लाया गया। पुलिस की तरफ से तकरीबन 1.5 घंटा लगा उनको वहां लाते हुए भी, 1 घंटे में उनको वहां कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जा सका। लेकिन जाते ही जिस तरीके से जज का रिएक्शन था, उमर अता बंदियाल, जिनके कुल मिलाकर 8 जजेस का एक ग्रुप बन चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो काफी खुश नजर आए। पहला रिएक्शन उन्होंने कहा कि इट्स गुड टू सी यू, इमरान खान को देखकर काफी वो खुश नजर आए। दैट मींस इमरान खान के लिए वहां से उन्हें नवीद सुनाई, एक अच्छी खबर उनकी तरफ से सुना दी गई। थोड़ी देर बाद उनकी गिरफ्तारी न सिर्फ गैर कानूनी करार दी गई, बल्कि कमेंट्स जो पास हुए उसके मुताबिक इमरान खान को कानूनी तौर गिरफ्तार करने के बाद अब उनको रिहा करने का भी फौरी तौर हुक्म दिया गया। कोर्ट से ही उन्हें रिहा किया गया। तरीकाकार जो था वो गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और इसके बाद अब जाकर कल अदालत के अंदर उनको मजीद सफाई देनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल सख्त सिक्योरिटी के बीच आप जाते हुए अपने काफिले के साथ देखेंगे इमरान खान वहां पर अपने दलाइल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि इमरान खान जो कि 24 घंटे पहले गिरफ्तार हुए थे, कहां उन्हें रखा गया था? 3 अलग अलग स्टेशन बनाए गए थे, सब जेल एक ऑफिस को बना दिया गया था, सिक्योरिटी के मामला थे, हुकूमत के बयान लगातार सामने आ रहे थे, अपने अपने तरीके से दलीलें दी जा रही थी और जश्न का माहौल भी कुछ एक हिस्सों में हमने देखा, बिलखुसूस PMLN और PPP या फिर MQM की जो कायदीन थे उनकी तरफ से किया गया। मगर दूसरी तरफ उन्हें शायद ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस वाक्य का इतनी संजीदगी और सख्ती से नोटिस लेगा और अदालत के अंदर जो कामकाज जिस तरीके से होता है या फिर अदालत के तकद्दुस को पामाल करने का जो सवाल उठा है, उस पर सीधे तौर पर जिम्मेदार नैब को ठहराया गया कि अगर एक शख्स कोर्ट के अंदर एक दलील देने आया है, कोर्ट के अंदर अपनी बात रखने आया है, दैट मींस वो खुद को सरेंडर कर रहा है, वो अपनी बात रखने आया है, वो कोर्ट में अपने पहले केस में पेश हो रहा है। तो आप दूसरे केस का हवाला देकर अचानक किसी भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लाठी डंडे चलाना शुरू कर देते हैं और इतने में गिरफ्तार कर देते हैं, ये किसी भी कीमत पर सही नहीं है और पाकिस्तान की आईन की मुकम्मल और खिलाफ वर्जी से करार दिया गया। और अब इस वक्त इमरान खान जो कि फिलहाल कोर्ट में ही मौजूद हैं, क्योंकि कुछ कानूनी लवाजमात जो वो अभी भी पूरी करनी है, लेकिन जब तक वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। थोड़ी देर में वो अपने काफिले से, सिक्योरिटी का काफिला हट जाएगा, पुलिस हट जाएगी, नैब हट जाएगी, रेंजर्स हट जाएंगे, तो अब वो अपने काफिले के साथ, जिसमें उनके 9 अपने कमांडोज हैं, जिनमें 3 उनके पर्सनल कमांडोज, यानी कुल मिला के 1 दर्जन कमांडोज हैं, उस पूरे पैरा में सख्त सिक्योरिटी हसार में PTI के काफिले के साथ बाकी लीडरों की गिरफ्तारी के अलावा इमरान खान अपनी इस राहत के बीच थोड़ी देर में बनी गाला के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन इब्तिदाई जो रिपोर्ट से जबान पार
में जो उनका घर है वहां पर वो जाएंगे। आसिफ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है, इस पर इक़्तिदार जमात का कोई रद्द-ए-अमल? बिल्कुल रद्द-ए-अमल आ चुका है। मरियम नवाज की तरफ से पहला ही रिएक्शन जो दिया गया, उन्होंने कहा कि एक मुजरिम को रिहा करने के बाद जजेस कितने खुश हो रहे हैं, हमें इस बात पर शर्म आ रही है। अब जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि जजेस भी पाकिस्तान के अंदर दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। उमर अता बंदियाल, जिनके कुल मिलाकर उनके साथ 8 जजेस हैं, तो ये शुरुआत से ही आप देखेंगे तो एक उनका ग्रुप जो है वो इमरान खान की हिमायत करता रहा है। दूसरा जस्टिस कादिर बयाल, जो कि एक मुख्तलिफ ग्रुप है, आज वो इस समात का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो उनकी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, जिसको देखने वाली बात यह है कि उमर अता बंदियाल, जिनकी एक तो बहन, उनके जीजा और साथ ही साथ उनकी बेटी जो है वो पीटीआई की कारकुन है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, वो इस पार्टी का हिस्सा हैं। दैट मीन्स वो भी एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान के फेवर में जाता है। मगर ये झटका हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नहीं, हिज़्ब इक़्तिदार के लिए है, जहां पर अब तक सबकी नजरें इस बात पर थी, फोकस इस बात पर था कि कम से कम ये चीजें सोची जानी चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटी को तहस नहस किया गया या हालात कैसे बने। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स हो, पुलिस के जितने भी दफातर थे, रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर था, पाकिस्तान टेलीविजन का दफ्तर था, कोर कमांडर का घर था, लाहौर के अंदर जिन्ना हाउस था, या फिर इसके अलावा आप जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, जिस पर पहली मर्तबा अगर किसी ने हमला किया था तो 1989 में जनवरी के महीने में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। इसके अलावा वहां पर चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, जीएचक्यू के अंदर जिम्मेदारान की इजाजत के बगैर। तो वहां पर 30 सालों बाद अगर हमला हो जाता, दैट मीन सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उस चीज का नोटिस लेते हुए और जी के बाद हालात ऐसे बना देना या मुल्क के अंदर सूरत हाल इतनी खराब कर देना कि वर्कर्स को मारा जाए, पीटा जाए, या फिर यहां तक हालात पहुंच जाएं कि किसी भी एक बड़े लीडर को गिरफ्तार करने के बाद, जो कोर्ट की तरफ से दलील दी गई या अपने कमेंट्स में कहा कि किसी बड़े लीडर को आप गिरफ्तार कर लेते हो और फिर कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो तहम्मुल का मुजाहिरा कुछ लोगों की तरफ से किया गया, वरना और भी लोग सड़कों पर आ सकते थे, जो जस्टिस उमर अता बंदियाल कह रहे थे। दैट मीन उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही, वो एक अलग चीज है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो था, वो एक अलग चीज है। मगर फिलहाल इमरान खान के लिए, उनके हामियों के लिए, पीटीआई के अरकान के लिए राहत की खबर है, लेकिन 50% राहत उनके लिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी उनकी जो आला कयादत थी, जो उसके बाद जब वो जेल गए थे, उसके बाद जिन लोगों ने पार्टी की जिम्मेदारियां संभालनी थी विद इन द पार्टी, शाह महमूद कुरैशी हों, जो पहले पीपी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन रहे हैं, लीडर रहे हैं, बेनजीर भुट्टो के साथ, उनके वालिद के साथ, उनके भाइयों के साथ काम किया है। और वहां से आकर हुकूमत का भी वो हिस्सा है। तो इस बात पर भी फोकस था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मौजूदा वक्त में सूरत हाल इससे भी खराब हो सकती थी। और जब इमरान खान कमरा नंबर 1 में अदालत में पहुंचे तो इसके बाद अदालत के दरवाजे आज बंद कर दिए गए, और ये सारे तबसरे हुए कि हालात अगर यहां तक पहुंचे हैं तो एक बड़े लीडर की गिरफ्तारी के बाद आप इस तरीके से किसी को ढीला नहीं छोड़ सकते, फिर कहेंगे कि फायरिंग करेंगे, फायरिंग के इंसिडेंट्स में लोगों को जवाब दे सकते हैं। ये सारा सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है, जिसका सख्ती से नोटिस लिया गया अदालत की तरफ से। आसिफ, तो जिन लोगों की 24 जो पिछले 24 घंटे गुजरे, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पीटीआई उनका भी मुश्किल लग रहा है। देखिए अदालत से जो रुजू किया गया था ना, वो उन्हीं लीडरान ने किया था, लेकिन इमरान खान की वहां पर गैर कानूनी गिरफ्तारी का उनने जो है हवाला दिया था। अपने जो केसेस उनके थे, अब से थोड़ी देर पहले जब गिरफ्तारी फवाद चौधरी की भी हुई, तो जिस तरीके से भारत के अंदर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट लगता है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी एक अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट है। यानी मुल्क की सलामती के लिए जब आप खतरा बनते हैं तो एक केस उसमें दर्ज किया जाता है। उसकी शिक 6-7 के तहत 6-7 यानी 2 मुख्तलिफ शिकें हैं, उसके तहत पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, वहां के अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के मुताबिक, जिसका वहां दूसरा नाम है, उस नाम के या उस एक्ट की या उस कवायद के मुताबिक, उन जवाबित के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है। वो उन दोनों लीडर्स की हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले जब तीसरे एक लीडर की, मोहम्मद इसाक की भी गिरफ्तारी हुई, तो वो भी कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बने थे, ना कि इसके बाद ये जो बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब जो बाकी लोग हैं उन पर तो ये इल्जाम भी लगा दिया गया 24 घंटों के अंदर ही कि उनने ये जो मॉब जा रहे थे, वायलेंस करने के लिए कर रहे थे, पुरतशद्दुद जो झड़पें हुई, इसके लिए इन लोगों को उकसाया गया। जिम्मेदार यही लोग थे जिनको अब बाद में गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या पीटीआई अब शायद बाकी चीजों का इंतजार नहीं करेंगे, उनका बड़ा लीडर जिसको वो रेड लाइन कहकर कह रहे थे कि हम यहां से अब तक क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब करेंगे। लेकिन अब जो फैसला हाई कोर्ट करेगा
वो आपको मानना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और केस की समाप्त कल जो है वहां पर की जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने अब तक बैक टू बैक झटके दिए हैं पीटीआई को, शायद वहां से कोई बुरी खबर भी आइंदा 24 घंटों में इमरान खान और उनकी हुकूमत, उनकी जो पार्टी है उसके लिए आ सकती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, तो उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं। शायद वो सूरत हाल भी पाकिस्तान हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। फिलहाल इमरान खान अपने वकला के साथ वहीं पे मौजूद हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी को गुज़श्ता रोज जब चैलेंज किया गया था 24 घंटों में समाप्त हो गई। फवाद चौधरी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अब इस बात पर फोकस है कि आइंदा 24 घंटों में क्या होगा और मजबूत दलाइल उनके वकीलों की तरफ से लिए जाएंगे, जिसके बाद अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो रख पाएंगे, अपनी पोजीशन बाज़ाब्ता तौर पर वो रख सकेंगे ज़हूर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल। आसिफ ये बताएगा कि जिस दौरान इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो क्या इस दौरान इमरान खान ने कोई बात की, इस दौरान इमरान खान ने कोई बात की है मीडिया से या दीगर कोई एहलकारों से, कोई बयान आया है उनका? देखिए वहां तो वहां इमरान खान के जो दो वकील थे वो दलाइल दे रहे थे, लेकिन जो बाहर आते हुए उन्होंने पहली बात कही, अभी कोर्ट के हिसार के अंदर ही मौजूद है, लेकिन जब रिहाई का उनका हुक्म दिया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लाठियों से पीटा गया, 50 घंटे होने लगे हैं, मुझे पीने तक का पानी नहीं दिया गया, मुझे वॉशरूम जाने तक नहीं दिया, जो भी उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा था। लेकिन कल ये दलाइल शायद उनके काम नहीं आए थे। आज थोड़ी सी बात ये उन्होंने बाद में की है। लेकिन जो दूसरी तरफ जबरदस्त मौक़िफ़ सामने आया है वो बताता है कि हुकूमत कितनी उनके खिलाफ है, किस तरह से पूरी लॉबी उनके खिलाफ काम कर रही है। और आज ही 24 घंटों के अंदर 2 बयान आए। फजलुर रहमान जो कि कह रहे थे कि पीटीआई को होना ही नहीं चाहिए था इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आज वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस ब्रीफिंग में एक सवाल पूछा गया उनसे, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सियासत के अंदर ये नासूर है और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई फितना है तो वो इमरान खान है। यही अल्फाज मरियम नवाज के थे। यानी 3 अलग अलग पार्टियां जो हुकूमत में है, जो पीडीएम का इस वक्त हिस्सा है, तीनों का एक जैसा बयान बताता है कि इसके पीछे सियासत भी थी। लेकिन बाज मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि असल जो लड़ाई है वो जनरल कासिम के दरमियान, जो पाकिस्तान की इस वक्त आर्मी चीफ है, और इमरान खान के दरमियान है। लिहाजा इस वक्त सारी सूरत हाल जो इन दोनों पर डिपेंड करेगी। अब बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल जिन पर मुबैना तौर पर इल्जाम भी इमरान खान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए कि इन लोगों ने उनका कत्ल करने की साजिशें बनाई, केस तो असली वहां से शुरू हुआ था। ये बाकी हुकूमत जो बीच में कर रही है, ये एक तरह से यूज एंड थ्रो वाली बात है। इन लीडर्स को साइड कर दिया जाएगा बाद में। असल काम जो है वो आर्मी और इमरान खान को करना है। दोनों में से जीतेगा वो आप देखेंगे पाकिस्तान का अगला बादशाह भी होगा। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से पाकिस्तान में कौमी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो जिस तरह से हमने पिछले 24 घंटों से ये सूरत हाल देखी, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, कई लोग सड़कों पे आए और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इमरान खान को रिहा किया गया, तो इस पे इलेक्शन पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए इंतखाबात अभी दूर दूर तक फिलहाल जो सूरत हाल है सोच भी नहीं सकते। उसके बुनियादी वजूहात हैं। इमरान खान पर 144 केसेस लगाए गए हैं। अब इनमें कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो हुकूमत को पता है। लेकिन ये जरूर है कि फिर ये दलील देना कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम कायदीन सलाखों के पीछे धकेल दिए गए थे, ये भी बताता है कि अभी मूड में इलेक्शन कराने की हुकूमत नहीं है। और जब शहबाज शरीफ आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने क्लियर लगभग चीजें कर दी थी अक्टूबर के महीने में कि अब वो लंबी टर्म तक गेम खेलने वाले हैं, बॉल फिलहाल उनके पास है, तो अब वो जो चाहेंगे उस हिसाब से बैटिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 14 मई को केपीके, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने थे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था 90 दिन के अंदर कराइए, लेकिन 14 मई से पहले स्क्रूटिनी होती है, कागजात की जांच पड़ताल होती है, कागजात नामजदगी होता है, कागजात दाखिल कराना, वापस लेना, एतराजात, सवालात, ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल वो नहीं हुई। दैट मींस 14 मई को तो मुमकिन ही नहीं है वो इलेक्शंस हो पाए। फिर फोकस इस चीज पे करना कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए वो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान, मैं शुरू से कह रहा हूं कि हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह दलील और भी आ गई है जो अब तक नहीं थी कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। लोगों ने तोड़ फोड़ की, आर्मी हेडक्वार्टर्स तक लोग पहुंच गए। तो ऐसे में पोलिंग स्टेशंस पर पीटीआई के लोग कोहराम मचाएंगे, वो हुकूमत के ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ है या पीटीआई उसके खिलाफ जाकर बयान अदालत के अंदर भी देंगे। तो फिलहाल उनके पास बचने का एक और मौका है। इंतखाबात का दूर दूर तक फिलहाल कोई तज़किरा नहीं है, लेकिन इमरान खान कोर्ट से बच पाएंगे, मुकम्मल तौर पर वो रिहा हो जाएंगे। अभी तो 50% सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके हक में चला गया है, लेकिन कल अदालत क्या कहेगी, फिर तोशा खाना की जब फाइल खुलेगी तो वहां क्या होगा। उनकी अहलिया भी रडार पर हैं, उनके करीबी कुछ साथी रडार पर हैं, और इतना ही नहीं अली मोहम्मद खान जिनको आज गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जो आला क़यादत थी इमरान खान के बाद जो टेकअप करने वाली थी पीटीआई को, वो सब जेलों के अंदर है। पहले तो ये चीज है कि लोग आएंगे, कैंपेन होंगी, जो तशहीर की जाएगी इंतखाबात से कब
फिर जाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आधे से ज्यादा आपकी क़यादत जेलों में है तो शायद पीटीआई भी फिलहाल इस मामले को ठंडे बस्ते में डालेगी, और कैसे इमरान खान को इन चीजों से फिलहाल निजात मिले ताकि वो पार्टी के लिए बाइस से राहत बने, इस बात पर ज्यादा फोकस हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे सीनियर नुमाइंदे आसिफ रशीद हमारे साथ थे। तो इनका कहना था कि पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहाँ पे अभी कुछ देर पहले इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। बड़ी और अहम खबर, जिस तरह से हमने पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के देखे, जहां पे पुरतशद्दुद हालात थे, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार पुरतशद्दुद हालात थे। लगभग पूरे पाकिस्तान में तशद्दुद भड़क उठा था, लोग सड़कों पे थे, पीटीआई के कारकुन सड़कों पे थे, और जिसके बाद कई कारकुनों को और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दफा 144 नाफिज था, इंटरनेट बदस्तूर बंद था, और अब इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जिस तरह से पीटीआई के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी गिरफ्तारी को लेकर कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी की गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, कलअदम करार दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।